एक बार की बात है, नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर कहीं जा रहे थे तो उन्होंने सामने ही शोर मचाती भीड़ देखी। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि जगाई तथा मधाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने यह सुना कि वे दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी थे, अभी तो मांस भक्षक, व्यभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। श्रील नित्यानंद प्रभु ने उनकी सारी कहानी सुनी और यह निश्चय किया कि सबसे पहले इन दोनों पतित आत्माओं का उद्धार होना चाहिए। यदि इन दोनों को पाप पूर्ण जीवन से उबार लिया जाए तो भगवान चैतन्य का अच्छा नाम और भी महिमा मंडित हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास दोनों ही भीड़ के बीच से घुसते हुए वहां गए और दोनों भाइयों से भगवान हरि का नाम जपने के लिए कहा। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में वे दोनों भाई और भी क्रोधित हो उठे और नित्यानंद प्रभु को अपशब्द कहने लगे। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुत की गई तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नित्यानंद तथा हरिदास ने ऐसे दो मूर्खों का उद्धार करने का प्रयत्न किया है। दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को देखने गए और जब वे उनके पास पहुँचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा मारा जो उनके मस्तक पर लगा, जिससे तुरंत रक्त बहने लगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जघन्य कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं कि तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भगवान हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। उन भाइयों में से एक से जगाई नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ और वह तुरंत उनके पैरों पर गिरकर अपने पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। जब माधाई ने पुनः नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा तो जगाई ने उसे रोका और उनके चरणों पर गिरने के लिए विनती की। इस बीच नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई और वे तुरंत ही अत्यंत कुपित हो उठे, क्रोधित हो उठे और उस स्थान पर जा पहुँचे। भगवान ने तुरंत ही उन पापियों का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पतितों का उद्धार करना था और जगाई तथा माधाई दोनों भाई ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण थे। जब भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुनय कर रहे थे, तब वे दोनों भाई भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र आचरण के लिए क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन जीवों को स्वीकारने के लिए प्रार्थना की और महाप्रभु ने उन दोनों को इस शर्त पर अपनाने का स्वीकार किया कि अब वे अपने पाप कर्मों तथा बुरे कर्मों का सर्वथा परित्याग कर देंगे। इस पर दोनों भाई राजी हो गए और उन्होंने अपनी समस्त पापपूर्ण आदतों को छोड़ देने का वचन दिया। दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर कभी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। जय परम दयालु भगवान नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।